प्राइमरी लाइन सेकंड, वो जो मेन पावर और सेकेंडरी लाइन है, मतलब हमारे बैटरी से लेके चार्ज प्लस मिनी पावर तक कौन सी लाइन है वो भाई? प्राइमरी अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं चंदा जी। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कनेक्टर होगा एंड्रॉइड का? बैटरी कनेक्टर। कौन सा? बैटरी। ठीक है, ये हमारा बैटरी जैक है ना, बोर्ड में लगा हुआ। क्लियर? और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमारा ग्राउंड हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये लाइन हमारी कहाँ जाएगी? मिनी पावर। मिनी पावर। मतलब इसमें हमारी आईसी हो सकता है 1% आज के फोन में ना, कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन आपने तो उसको समझा है कि कौन सी आईसी हमारी फ्यूल गेट है ना। क्लियर? तो ये सप्लाई कहाँ जाएगी हमारी? राइट, फ्यूल गैस पे। और इसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगी हमारी? इसके बाद देखो, हम शॉर्टेज को बनाने के लिए और निकालने और समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी आईसी हमारी? चार्ज प्लस। ठीक है, ये हमारी चार्ज प्लस मिनी पावर हो गई। और इसमें कौन सी सप्लाई जाएगी हमारी? अभी हम फोन को क्या कर रहे हैं? बैटरी से ऑन कराएंगे ना। अब इनमें क्या मिलेगा लगा हुआ आपको? डायोड, कैपेसिटर। डायोड, कैपेसिटर। कौन सा डायोड मिलेगा? कोड वाला ESD कोड भी डायोड भी मिलेगा। कौन सा वाला? कोड वाला राम नहीं सर, है फ्यूल गैस के पास में। हाँ मिलेगा ना, दे वहां पे ESD। ठीक है, और फिर कैपेसिटर। ESD कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक तो हो गई होगा। कैप भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। हमने एक एक बनाया। ठीक है, इसी प्रकार से फ्यूल गैस के पास भी कैप होगा। ठीक, फिर हमारा रजिस्टर होता है, याद है ना आपको? रजिस्टर फ्यूल गैस से जुड़ा है। और यही वाला सिरा पर किससे जुड़ जाएगा हमारा? आईसी पे जाएगा क्या? नहीं आएगा सर, ये घूम के हमारा डायरेक्टली रजिस्टर पे आ जाएगा। नहीं जाएगा तब तो बैट सेल्स आई सेल्स बनाओगे ना, नहीं बनाओगे। और ये भी कहाँ नहीं जाएगा? है ना। फिर फ्यूल उसको वीबैट इनपुट इनेबल प्रोटोकॉल वो एक अलग बात है, लेकिन हम ब्लॉक समझ रहे हैं, है ना। अब इसमें भी क्या लगे मिलेंगे? ये आर कितना है वैल्यू का आपका? बोर्ड लिखा होगा है ना। अब इसमें भी कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर। इसमें से कोई भी कैप शॉर्ट होगा तो क्या होगा? ऑन डेड हो जाएगा। ऑन डेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे। तो कौन सी लाइन हो गई हमारी? बैट की फर्स्ट प्राइमरी लाइन। कौन सी? सर ये वाला जो कोड रेजिस्टेंस होता है सब में एक ही जैसा होता है। हाँ, व्हाइट कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, कभी कभी आजकल। हाँ, वैल्यू का मतलब वैल्यू R010 भी होता है, 010 इस तरीके है ना। तो R010 भी मिल जाएगा, R020 भी मिल जाएगा, R030 भी मिल जाएगा, लेकिन सबका एक ही मान। समझ गए? कोई फर्क नहीं है, अपन जैसे सब एक ओम के अंदर के हैं। नहीं सर, जैसे अपन एक खराब हो गया तो उसकी जगह दूसरा का वैल्यू उसमें अलग लिखा है। हाँ। तो लगा सकते हाँ लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। समझ गए? क्लियर? ये कौन सी लाइन होगी? फर्स्ट प्राइमरी लाइन बी बैट वाली। ठीक, अभी हम इसको भी सॉर्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद सेकंड प्राइमरी लाइन। कौन सी? सेकेंडरी नहीं, सेकंड प्राइमरी, मतलब एक और प्राइमरी लाइन। वो कहाँ शुरू होगी? इसके आउटपुट के लिए क्या था? कैप और इसके आउटपुट के लिए क्या है? कॉइल है सर, कॉइल और ESD डायोड मिलेगा। कितनी वैल्यू कॉइल है?
जी ये में मैं 0 क्यों बोलते हैं? 1.0 माइक्रो यानी कि क्या है? कॉइल है। कौन सी कॉइल है? बक कॉइल बीपीएच कॉइल या बक कॉइल? बीपीएच बन रहा ना? नहीं बन रहा है? इसके बाद क्या लगा मिलेगा आपको इसमें? ESD डायोड और कैप कैसा होता है सिंबल ईएसडी डायोड का? क्यों डब्ल्यू वाला होता है? ये कहाँ जाएगी सप्लाई अपनी? मेन पावर में जाएगी। कितना जाएगी? और कहाँ जाएगी? सारे सेक्शन नेटवर्क की ये सब नेटवर्क ऑडियो सेक्शन सब में है। देखो टुकड़ों में बता रहा हूँ कैसे काम करना है इसलिए, ठीक है? नहीं तो वैसे तो स्कीमेटिक से कर ही नहीं पाओगे आप। कर पाओगे क्या? उलझने ज्यादा उसमें नहीं है। ये क्या चला गया भाई इसको? BPH अच्छा इधर इधर पे कितना वोल्टेज था? 5 नहीं 3.5 वे भी है ना, और यहाँ पे इतना ही 3.7 देखिए करंट का फर्क। यहाँ मान लीजिए 3 है तो यहाँ 3.5 सही है ना? यहाँ पे इतना रखना पड़ेगा तब शॉर्टिंग निकलेगी। यहाँ पे इतना रखोगे तो शॉर्टिंग। यहाँ तो ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, लेकिन यहाँ मत कर। ठीक है, क्या मिल गया इसको? कितने क्या हो सकते हैं? कई हैं? 8-10 तो वही पता। यहाँ का C12 कर देते हैं, ठीक है? और लगा, ठीक है? ये अपना C5, ठीक है? समझ रहे बात? तो इनमें से एक भी गैप शॉर्ट तो कौन सी लाइन शॉर्ट? चार्ज है प्लस में। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई? सेकंड 5 फिक्स है? या VPH के अलावा क्या नाम ले सकता है? ठीक है? ये दो लाइन हो गई। ये खराब होंगी तब तो फोन डेड होगा, नहीं होगा? तीसरा चलते हैं अब सेकेंडरी लाइन। क्या बना? मेन पावर का V-1 सेक्शन ले लेते हैं। कौन सा ले लें? ठीक है, यहाँ क्या लगी होती है? बक साइड पर सपोज मान लीजिए आपकी कौन सी कॉइल है आपकी? मॉडेम मॉडर्न से डेड थोड़ी होगा, होगा क्या? APC वाली सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, कितनी वैल्यू की कॉइल? 0.47 0.40 UH है ना? क्लियर? ये तो लाइन आपकी एक ही जाएगी। कहाँ जाएगी ये? CPU डायरेक्ट 2 में जाएगी ये? किसने बोला? CPU नीरज बोल रहा है। है? तो डायरेक्ट 2 का है बोल रहा है? तो वही है। ठीक है, इनके कैपेसिटर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और दिखाया नहीं है। क्या होंगे? बिना कैप के कैसे प्रोटेक्शन दिए जाएंगे? दे सकते क्या बिना? ये आगे पीछे मिलेगा, मतलब बोर्ड के आगे पीछे, समझ गए ना? ढूंढने पड़ेंगे, मिल जाएंगे। ये APC की लाइन, ये लाइन शॉर्ट, ये कॉइल शॉर्ट, सॉरी तो क्या शॉर्ट? CPU कौन सी लाइन हो गई ये? सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी की कौन सी लाइन? APC है, एप्लीकेशन V-Ray है, LDO, यही मिलेगा ना लिखा हुआ? समझ गए? ऐसे होता है फंडामेंटल, हमको ऐसे टुकड़ों में समझना पड़ता है, तब तो कुछ बन पाएगा हमसे डेट से। ये वाला तो समझ में आ गया। पहले वहाँ चेक करें फिर यहाँ पे चेक करें। बाय ठीक है तो ओनली यहाँ काम कर नहीं आता, करंट नहीं पहुँच रहा तो यहाँ तक काम कर यार लें। छोटे छोटे में सेक्शन ही बनाया नहीं। ये वाला फाइल समझ में आ गया तुम लोग। तो जाओ यार, ये तो बना दे। दिमाग है ना, कॉल लिख लगेंगे। पैसा कमाना है भैया तो दिमाग चलाना पड़ेगा। सही बात है?
कॉइल अलग है। आप तो अभी जो अभी सीख रहे हो तो अब सीख देखो रहे हो। बात, यहाँ पे चेक किए, यहाँ तक बाहर आगे तक कर लिए, यहाँ तक आ रहा करंट तो वहाँ तक छोड़ दिए, फिर यहाँ पे चेक कर लिए। क्या छोड़ दे करंट? मतलब वहाँ तक आ रहा है, हाँ। मतलब चार्ज पूरा, मतलब लाइन सही है, मतलब तो बीच में अपन चेक करने का कोई मतलब नहीं। ऑडियो स्पीकर पे ये कि देखेंगे तो काम लाइट करेगा। ठीक है, ये लाइट, ये ग्राफिक्स, डिस्प्ले, अलग अलग सेक्शन। सब में क्या जा रहा है? पेज वाह यार, direct जा रहा है भाई। तो बोल दे जल्दी जल्दी। हाँ तो जल्दी जल्दी खेल हो जाएगा, फोन में खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं सर कहाँ ना दे इसमें क्या जा रहा है? direct। थोड़ी ना दे ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एपीसी की लाइन है। कौन सी लाइन है? एपीसी ठीक, तो इसमें वोल्टेज कितने होंगे? सर 1.0.7 0.6 से नहीं 3.3 3 तक आगे लेके कितना है उसमें? 3 तक 2 तक में 3 तक। बताओ कितना है? 1.3 सर इसमें है सर 1.2 है सर। हाँ, 3 तक 0.6 से क्यों बोल रहा है? नहीं। 3.3 वो तो मैंने बताया कि लास्ट सीपीयू की कंडीशन होती है। 3 तक 2 एम्पियर है सर 1.2 वोल्टेज है। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखो भाई मुंह से निकल गई, सॉरी गलती हो गई, फोन को नहीं यहाँ पे पता, लफड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। देखो एपीसी की लाइन में देखो कितना वोल्ट है? 1.2 कितना? 1.2 ठीक है, S5 और S6 मतलब करंट कितना है? और 3 एम्पियर 1.2 वोल्ट कितना? ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट और 3 एम्पियर 3 एम्पियर, समझ गए? इतना खेल फिक्स। इतना वोल्टेज करंट है, इतना वोल्टेज करंट फिक्स हो गया। एक और सेकेंडरी लाइन बना लेते हैं। कौन सी वाली? मेन पावर से सीपीयू तक। ये अपनी ये ध्यान रखना, ये मेन पावर है। और कोई VRAC है ना? ये कहाँ जाएगी हमारी? EMMC भूल गए क्या? मेमोरी, रैम और ठीक है, कौन सा वाला देते हैं इसको? अब एलडी तो समझेगा, हाई एलडी तो देते हैं इसको, रैम के लिए देते हैं कि रोम के लिए? रोम के लिए देते हैं, है? ये चलो इसी से दे देते हैं दोनों को यार, का है? समझ गए? नहीं समझे? अरे एक हो गया आपका, कौन सा वाला? रैम तो ये कौन का हो गया? मतलब दो होते हैं, सॉरी रैम के लिए दो होते हैं, 1.2 और 1.8 और 2.9। चलो तीनों दे देते हैं काम। सही बात है ना, तीनों जरूरी है? तो एक अपन ने दे दिया VRAC L1 मानिए, VRAC L2 मानिए, मतलब LD हो, VRAC L3 मानिए। ये कितना हो गया हमारा L1 में? 1.2 वोल्ट, इसमें 1.8 वोल्ट, इसमें 2.9 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गए दोनों रैम के लिए। और ये अब आपको यहाँ मिलेगा स्कीमेटिक में EMMC, रोम की जगह लिखा मिलेगा EMMC और इनकी जगह मिलेगा LPDDR, DDR है ना, और LPDDR है ना, लो पावर डबल डेटा रेट। ठीक है, सर वो रैम है ना सर? वो रैम, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर दिया चलेगा ना, समझदार थे। अब सब पूरा तुमको फिर से वो रिपीट कराएं क्या, रिवाइज कराएं, समझदार पे सारा काफी। ठीक है, क्या मिलेंगे लगे हुए इसमें? क्या कॉइल मिलेगी, कैपेसिटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? हाँ तो बन के आ गई, मतलब अब कॉइल थोड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा? उससे कॉइल से तो निकल ही गई बाहर, है? कॉइल से बाहर निकल। हाँ ठीक है, C1 C2 और C। ठीक, तो समझ में आया? ये भी कौन सी लाइन है? सेकेंडरी। ठीक, VRAC 2 की है, लेकिन कौन सी है? VRAC 2 की सेकेंडरी। ये VRAC 1 की थी, और ये
Direct to key है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसके लिए गई है? ये रैम और रोम ये समझ गए? कुछ समझ में आया होगा शायद थोड़ा बहुत कि कहाँ से कहाँ रास्ता है, जैसे स्कीमेटिक तो घुमा देता है। क्लियर? ले लो इसकी फोटो, इन सबको प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? पहले मशीनें समझेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे।